गुजरात के वडोदरा हिट एंड रन केस की जांच में अब तक क्या हुआ, देखिए। वडोदरा पुलिस आयुक्त नरसिंहा कुमार ने बताया कि कितने स्तर पर चल रही रक्षित चौरसिया मामले की जांच। 13 मार्च को जो अमरपाली सिनेमा कारेलीबाग पुलिस स्टेशन लिमिट में जो रोड एक्सीडेंट के किस्सा बना था, उसके अनुसंधान में पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रगति में है। इसमें जो घटनाक्रम हुई थी उसके तुरंत बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम इसमें गतिमान होके इसमें इन्वॉल्व जो व्हीकल थी उसको पुलिस कस्टडी में लिया गया है और जो अदर व्हीकल्स भी थे उसका इन्वेस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में उनको भी पुलिस, फोरेंसिक टीम, क्राइम सीन मैनेजर्स, उनका पूरा टेक्निकल और साइंटिफिक टीम से मिलके जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का कार्रवाई की जा रही। अभी तक जो इंसिडेंट के अनुसंधान में जो स्थलों पर में से जो फिजिकल एविडेंसेस मिलते हैं प्लस फोरेंसिक कॉन्टेक्स्ट में टायर मार्क्स, उसका जो ब्रेकिंग मार्क्स, इम्पैक्ट पॉइंट्स, वो सब को डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में डिटेल्ड एक्सरसाइज किया जा रहा है। इसमें जो व्यक्ति जो ड्राइवर व्हीकल चला रहा था, जो रक्षित चौरसिया, जो मूल वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, एक सैनिटरी हार्डवेयर के चलाने वाले व्यक्ति के पुत्र है और एमएस यूनिवर्सिटी में लॉ ग्रेजुएट प्रोग्राम में पढ़ाई करता है और पिछले 4 साल से वडोदरा सिटी में वो रह रहा है। तो वो थे और उनके साथ एक प्रांशु चौहान जो उनका को पैसेंजर के रूप में बैठे हुए थे, जो गाड़ी उनका पिताजी के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो इन दोनों व्यक्ति जब एक्सीडेंट का बनाव बना था उस टाइम पे इन दोनों का हाजिरी गाड़ी में थी और इनिशियली जो उनका को पैसेंजर था वो क्राइम सीन से निकल गए थे। तो इन्वेस्टिगेशन का प्रक्रिया में उनको भी हमने जोड़ा था और समग्र इन्वेस्टिगेशन के भाग रूप में इन दोनों व्यक्तियों का फिजिकल एग्जामिनेशन, उनका पोजेशन में जो भी वस्तु थे उसका डिटेल्ड लिस्ट और सीजर का एक्सरसाइज और साथ में व्हीकल के एग्जामिनेशन में जो भी साइंटिफिक ट्रेसेस एंड एविडेंसेस मिल रहे थे वो पुलिस इकट्ठा करने में सफल हुई है। साथ में एक इम्प्रेशन था कि वो किसी भी इंटॉक्सिकेंट का इन्फ्लुएंस में है, उसको ध्यान में रखते हुए उनका मेडिकल एग्जामिनेशन, ब्लड सैंपल्स कलेक्शन का एक्सरसाइज किया गया है। ये फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी गांधीनगर भेजा जाएगा। इसमें जो पॉजिटिव इनपुट मिलता है उसके आधार पे अप्रोप्रिएट लीगल सेक्शंस इन्वोक करके इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन आगे चलाया जाएगा। इसमें इस तरह के एक्सीडेंट में उनका स्पीड, रेकलेसनेस और जो इंसिडेंट के जो मुख्य कारण होते हैं उसके बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जो ड्राइवर, उनका जो को पैसेंजर और एक मित्र गदड़ा सर्कल के पास एक जगह पे इकट्ठा हुए थे, उधर से बाद में ये लोग अपना यात्रा शुरू की थी, उसको ध्यान में रखते हुए उनका जो मित्र थे वो भी उनका भी भूमिका हो सकता है, उनका भी हमने ब्लड सैंपल वगैरह लिया है। ये फोरेंसिक एग्जामिनेशन में जो भी आउटपुट आएगा, कंफर्मेटिव टेस्ट आएगा, उसके आधार पे अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। इसमें उनका स्पीड एंड अदर डिटेल्स एस्टिमेशन के लिए समग्र रूट में इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक प्राइवेट और पब्लिक कैमरा का फुटेज हमने इकट्ठा किया है और इनके पास जो मोबाइल फ़ोन थे और इनका जो व्हीकल में जीपीएस एंड अदर इवेंट डेटा रिकॉर्डर्स वगैरह होते हैं हाई एंड व्हीकल्स में, उसका भी एग्जामिनेशन वगैरह का प्रक्रिया अभी चालू है। इसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट, क्राइम सीन मैनेजर और पुलिस के अलावा आरटीओ इंस्पेक्टर्स भी जुड़ेंगे। व्हीकल का मैकेनिक कंडीशंस और उसमें से जो स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम एंड अदर मैकेनिकल सिस्टम में जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में डिटेल्ड एक्सपर्ट ओपिनियन भी इन्वेस्टिगेशन के भाग रूप में लिया जाएगा। इसका इन्वेस्टिगेशन में जो रक्षित चौरसिया का प्रथम वनडे के बाद पुलिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास से 1 दिन का कस्टडी लिया था
आज उनका फिर से उनका रिमांड 2 और दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है। क्राइम सीन में उनका जो आरोपी है उनका रात में जो रियल टाइम बेसिस पे नाइट में इंसिडेंट के टाइम पे क्या परिस्थिति थी और कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट हुआ था और घटनाक्रम बनी थी, उसके बारे में भी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इवेंट किया गया है। आज दिवस के दरमियान भी जो ब्रॉड डे लाइट में इस इंसिडेंट का कॉन्टेक्स्ट और उनका पूरा इकोसिस्टम को जानने के लिए उसका भी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ क्राइम सीन का एक्सरसाइज फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और क्राइम सीन मैनेजर्स और पुलिस ने जॉइंटली किया है। इसके हर पहलू को एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन करके फिजिकल, साइंटिफिक, फोरेंसिक एविडेंसेस जो रोड के ऊपर से, गाड़ी से और सीसीटीवी फुटेजेस एंड अदर जीपीएस एनालिसिस से मिलती है, उसको समग्रता से इन्वेस्टिगेशन में जोड़ेंगे और जवाबदार व्यक्ति के खिलाफ इसमें प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जाएगा। इसमें जैसा आज की तारीख में आरोपी कस्टडी में है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कुछ इश्यूज हमने आइडेंटिफाई किए हैं, क्योंकि जो अक्यूज था इनिशियल जो शॉक एंड उनका हो सकता है उनका पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में जुड़ नहीं पाया था, कुछ डिटेल्स अपने को पार्ट नहीं किया था। इस विषय को जुडिशरी के समक्ष उनका ध्यानाकर्षित करके फर्दर रिमांड लिया गया है। इसमें एंटायर स्टोरी का रिकन्स्ट्रक्शन करने की पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। एंड टू एंड इवेंट का रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे, फैक्ट्स एंड मटेरियल एविडेंस और ओरल एविडेंस को कंपाइल करेंगे, साइंटिफिक एविडेंस से जुड़ेंगे, उसके बाद उनके विरुद्ध में प्रोसिक्यूशन का एक्सरसाइज किया जाएगा। सर, ये जो रक्षित था वो कार से इंसिडेंट के बाद कार से बाहर निकल के अनदर राउंड बोल रहा था, उसको लेके उसके पास से कुछ तपास किया गया, उसके कुछ बोला है, क्यों बोल रहा था सर? इन्वेस्टिगेशन में ये ड्राइवर उनका उस दिन का एंटायर एक्टिविटी और क्या उन्होंने किसी की इंटॉक्सिकेशन का ये किया था, कंज्यूम किया था, वो भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। उसके जैसा मैंने ऑलरेडी कहा, कुछ इश्यू पे ऑलरेडी फोरेंसिक एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट वगैरह के लिए फोरेंसिक रेफरेंसेस भेज दिया गया है। उसका आने पे उसका निर्णय लिया जाएगा। जैसा उनका अटरेंसेस, उसका बिहेवियर, उनका कॉन्टेक्स्ट को एग्जामिनेशन करने के लिए हमने टाइमलाइन में पीछे जाके कहाँ पे असेंबल हुए, कौन कौन से उनका इंटरेक्शन हुआ, क्या एक्टिविटीज़ उसमें चले थे, उसके बारे में भी पुलिस समग्रता से तपास करने का हेतु ये 2 डेज़ का फर्दर रिमांड लिया है। ये रिमांड काल में इन मुद्दाओं पे भी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी। सर, रक्षित के साथ जो प्रांशु चौहान था उसको अक्यूज बनाया और उसको गिरफ्तार किया है। प्रांशु चौहान इस घटनाक्रम में को पैसेंजर बन के गाड़ी में बैठा था, तो उसका शुरुआत से अंत तक उनका जर्नी में अगर कोई चेंज ओवर हुआ है या साथ में था, वो भी इन्वेस्टिगेशन में देखा जा रहा है। लेकिन जब भी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट का बनाव बनते हैं, उसके लिए फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवर की है। उसके ध्यान में रखते हुए अभी हमने रक्षित चौरासिया को इसमें अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन किए हैं। लेकिन जो प्रांशु चौहान जो उनका को पैसेंजर था, वो भी शंका के दायरे में है। उसके बारे में भी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू की है। ऑलरेडी उनका ब्लड सैंपल्स वगैरह भेजा गया है। फर्दर क्वेश्चनिंग, इंट्रोगेशन और उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट में अपने को इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिलेगी तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है सर, वो क्या है? इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसा एपिसोड्स भी ध्यान पे आए थे जहाँ पे अपना जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं, जैसा अक्यूज्ड को एक्सटर्नल मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने का मौका वगैरह मिला था, जो अपना स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीजर से डिविएशन था, तो कहीं उसके जो संबंधित जवाबदार पुलिसकर्मियों को हमने उस पुलिस स्टेशन से दूर किया है। ट्रैफिक ब्रांच में उनका 3 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को हमने बदली किया है। अपना पुलिस के तरफ से प्रयास रहेगा, इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी अपना इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस में इस इन्वेस्टिगेशन को घटना के गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हर फिजिकल, साइंटिफिक, फोरेंसिक एंड ओरल एविडेंस एंड जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है उसको कंपाइल किया जाएगा।
उसका एंटायर नैरेटिव को जैसा घटनाक्रम बनी है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके जवाबदार ड्राइवर, उसके उपरांत अन्य कोई व्यक्ति भी उसको जिम्मेदार है, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करने के लिए पुलिस टीम बेस्ट एफर्ट्स कर रही है, उसमें कोई कमी रहेगा नहीं। सर एएसआई के खिलाफ जो कार्रवाई हुई ट्रांसफर की, लेकिन पीआई जो है उनके खिलाफ भी कुछ इंक्वायरी बिठाई है। इसमें एडिशनल कमिश्नर कक्षा के अधिकारी उसमें देखा है, सर्टन चीज़ें होते हैं, उसका एंटायर परिप्रेक्ष्य को देखे अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंटल मेजर्स हम लेते हैं। एक सवाल और भी है सर कि जिस तरह घटना हुई इसमें 23 साल की उम्र है दोनों लड़कों के आसपास, तो किस तरह की नेग्लिजेंस आप देखते हैं और पेरेंट्स को लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस पूरी तरह विजिलेंट है और पेरेंट्स किस तरह की सावधानी बरते हैं? हर बार जब रोड एक्सीडेंट होता है हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, शहर में और गुजरात के कई विस्तारों में फैंटास्टिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इल्यूमिनेशन है, सुविधाएं हैं और कई लोगों के हाथ में हाई एंड कार्स भी हैं, लेकिन मशीन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर इकोसिस्टम्स जब तक व्हील के पीछे बैठे हुए ड्राइवर सुरक्षा का ध्यान ना रखें, एक्सीडेंट होने का, इस तरह का घटना बनने का संभावना रहती है। हर व्यक्ति सावधान बरते, मशीन को चलाने का क्षमता रखे और खुद का सुरक्षा, खुद का परिवार का सुरक्षा और समुदाय का सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोड यूजर के रूप में जिम्मेदारान बन के चलाएं तो खुद का भी सेफ्टी बना रहेगा और साथ ही नागरिकों का भी सुरक्षा बना रहेगा। सर एक सवाल ये है कि जब वो जिसने रक्षित ने एक्सीडेंट किया उसके बाद जब बाहर निकल के वो कोई लड़की का नाम ले रहा था, निकिता करके, वो लड़की के बारे में पता चला है कि लड़की कौन है और क्यों उसका नाम ले रहा था? इनका एंटायर बिहेवियर, अटरेंसेस, पोस्ट इंसिडेंट कंडक्ट, उसके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसा एडिशनल इंफॉर्मेशन जो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन और एविडेंस के रूप में मायना रखता है, उन चीज़ों को कंपाइल किया जाएगा और पीरियडिकली मैं आपके माध्यम से इस बात को शेयर भी करता रहेगा। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।